अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ व फ़ी फ़ुरक़ानिहिल मजीद वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल ख़ैरि व यअमुरून बिल मअरूफ़ि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहु मुस्लिम रहिमहुल्लाह मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई, तने तन्हा, अकेले, बिला शिरकत गैरे उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है कि जो हम तमाम इंसानों का, जिनों का और इस कायनात में रहने वाली तमाम मखलूक़ात का खालिक है, मालिक है, पालनहार है, कि जिसने बग़ैर किसी साबक़ा नमूने की इस कायनात में रहने वाली, इस कायनात को और इसमें रहने वाली तमाम मखलूक़ात को वजूद बख्शा। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, कि ए मुस्लिम उम्मत, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा गिरोह होना चाहिए यदऊन इलल खैर, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, जिसका काम लोगों को भलाई की तरफ बुलाना हो। और वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफ़, और वो लोग नेकियों का हुक्म देने वाले हों और बुराई से रोकने वाले हों। और यही लोग, ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। दर हकीकत नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये एक इबादत है। जिस तरीके से नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, हज एक इबादत है, ज़कात एक इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रीज़ा अपने बंदों पे आयत किया है, उसी तरीके से अम्र बिल मारूफ़ यानी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये उस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है, वाजिब करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जा बजा मुतअद्दिद मकामात पे अहले तौरात, अहले इंजील यानी यहूद व नसारा के बारे में भी जिक्र किया है कि ये चीज़ें उन लोगों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो लोगों को नेकियों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को नसीहत की तो उसमें जहाँ उनकी नसीहतों का जिक्र मिलता है कुरान करीम में, जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की,
उन नसीहतों में से एक नसीहत ये भी है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी कि मेरे बेटे, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। लिहाजा ये एक ऐसी दावत है, नेकी क्या हुक्म देना और बुराई से रोकना, कि जिससे कोई मफर नहीं, कोई छुटकारा नहीं, हमें इसकी दावत देनी ही होगी। ये अलग बात है कि हमारी दावत बारआवर हो, उससे फायदा लोगों को पहुंचे या न पहुंचे। सिर्फ ये कह देना कि हम लोगों को नेकियों का हुक्म जब देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, तो जनाब इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, लोग हमारी बातों को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपकी बात को कोई कबूल नहीं कर रहा तो इसकी बुनियाद पे नेकियों का हुक्म देना और बुराई से रोकना तर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह मुस्तकिल बिज़ात एक इबादत है और इस इबादत को बजा लाना आपके ऊपर फर्ज है। इस उम्मत के हर फर्द पर बक़दर इस्तिताअत, जहां तक उसको ताकत है, वो इस फरीज़े को अंजाम देगा। अब अगर कोई आदमी किसी बुराई को देखता है, उसके ऊपर सुकूत इख्तियार करता है, वो खामोश रहता है, तो मेरे भाई उस पर खामोशी इख्तियार करना, मुआशरे के अंदर अगर उस बुराई का इर्तिकाब हो रहा हो, तो जो शख्स उस बुराई का इर्तिकाब कर रहा है, उस शख्स के दिल से उस बुराई की जो हैबत है और उस बुराई की जो शनीयत है वो निकल जाएगी, और आपके ना मना करने की बिना पे उसको एक तायीद मिलेगी कि हाँ देखो मैं इस बुराई को कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई बोलने वाला नहीं। तो ये बहुत ही अहम चीज है कि हम लोगों को नेकियों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जितने भी अंबिया थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस किया, उन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि हम जो लोगों को नेकियों की दावत दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, तो हमारी दावत को कितने लोग कबूल कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कबूल कर रहे हैं। मुताद्दिद रिवायतों में ये बात आई है कि कितने नबी ऐसे थे कि जिनके मानने वाले एक भी ना थे, बास के एक थे, बास के दो थे और बास के बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने इस फरीज़े की अदायगी की, इस इबादत को अंजाम दिया। अब उसका फायदा लोगों को पहुंचा या ना पहुंचा, इससे दावत देने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम लोगों तक दावत पहुंचा देना है, लोगों को नेकियों का हुक्म देना है और बुराइयों से रोकना है। अब लोग नेकियों पे अमल करते हैं या नहीं, बुराइयों से रुकते हैं या नहीं, तो दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहेंगे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, क्योंकि बंदों के जो कुलूब हैं, बंदों के जो दिल हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उलट पलट करता रहता है। इसलिए बंदा मोमिन को दुआ सिखाई गई कि बंदा मोमिन अपने रब से क्या दुआ करे, या मुसर्रिफल कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, दिलों के उलट पलट करने वाले, सर्रिफ कल्बी अला ताअतिक, हमारे दिलों को तू अपने ताअत और अपनी फरमाबरदारी के काम की जानिब फेर दे, मायल कर दे। सर्रिफ कल्बी अला ताअतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों के उलट पलट करने वाले, ए रब्बुल आलमीन, ए दिलों के मालिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हमारे दिलों को तू अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख, जमा दे, क्योंकि दिलों का मालिक अल्लाह है। लिहाजा इस बुनियाद पे कि लोग आपकी बात को कबूल नहीं कर रहे हैं, खैर की दावत से नहीं रुका जाएगा, बल्कि खैर की दावत दी जाती रहेगी। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई उम्मत या कोई फर्द लोगों को नेकियों का हुक्म देना और बुराई से रोकना बंद कर देती है, तो उसकी सजा क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो उसको शरीयत की मुखालफत का हुक्म देते हैं। आज हो रहा है या नहीं?
लोग एक दूसरे को नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना तर्क कर बैठे हैं। तो हमारे ऊपर ऐसे अफराद मुसल्लत हो गए हैं जो हमें शरीयत के खिलाफ काम करने का हुक्म देते हैं कि शिर्क करो, बुतों को पूजो, ऐसे ऐसे कलेमात अपनी जबान से अदा करो। इशारा समझ रहे होंगे आप? ऐसे ऐसे कलेमात अपनी जबान से अदा करो जो जिन कलेमात का जबान से निकालना सरीह कुफ्र है, शिर्क है। अगर आदमी बगैर इकराह के, इस्तिरारी सूरत के अलावा अगर शरह सद्र के साथ या यकीन के साथ उन कलेमात की अदायगी करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुसलमान ही नहीं रहेगा। और जहां तक रही बात शिर्क की, तो एक बात ज़िम्नन आप ये समझ लें, एक चीज होती है कुफरिया कलेमे का कहना, यानी आदमी को जान बचाने के लिए मजबूरी में किसी ने कहा, मजबूरन उसने अल्लाह की शान में, उसके रसूल की शान में, शरीयत की शान में कुछ बातें कह दी, यानी उससे कहलवाया गया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। बहुत ही परेशान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल की और फरमाया इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि अगर किसी को कुफ्रिया या शिरकिया कलेमा कहने पे मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान पे मुतमईन हो तो अल्लाह ने उसके ईमान की नफी नहीं की है। लेकिन जहां तक रही बात मेरे भाई शिर्क की, ला तुशरिक बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। इन कुतिलत औ हुर्रिक, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हारी बोटी बोटी कर दी जाए या तुम्हें जला दिया जाए, शिर्क नहीं करना। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अगर आदमी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे की अदायगी को तर्क कर देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा जो उसको शरीयत के खिलाफ उमूर की अंजामदेही का हुक्म देंगे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करो, रब्बुल आलमीन के अहकाम की पासदारी ना करो, मुखालफत करो। और आज ये चीजें हो रही हैं। मेरे भाई एक बात ये भी याद रखें, तमहीदी कलिमात के तौर पर मैं कह रहा हूं कि नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रुकने के लिए ये लाजिम नहीं है कि आदमी बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो, कि भाई हमारा ईमान जब सहाबा किराम की तरह हो जाएगा, तमाम किस्म की बुराइयों और मासियतों से जब हम पाक हो जाएंगे, बिल्कुल फरिश्ता सिफत बन जाएंगे, तब हम लोगों को नेकियों का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। नहीं, आपका काम है कि नेकियों का हुक्म दें और लोगों को बुराई से रोकें। और एक चीज याद रखें कि अगर कोई शख्स किसी बुराई में मुब्तला है, गौर से सुने, अगर कोई शख्स किसी बुराई में मुब्तला है, उस पे भी वाजिब है कि वो अगले शख्स को उस बुराई में जब मुलव्वस देखे, उस बुराई को करते हुए देखे तो उसको रोके। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। ये जो मन रा मिनकुम मुनकरन के अल्फाज हैं, ये हुक्म आम है, चाहे वो शख्स कोई भी हो, कलमा पढ़ने वाला, उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो बुराई को देखे, हत्तल मकदूर अपनी ताकत भर उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करे। अब अगर वो शख्स मानिए लीजिए कि उस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, अब अगर वो दूसरे को उस गुनाह से नहीं रोकता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात में आके, शैतान के बहकावे में आके वो गुनाह वो करता है, लेकिन दूसरे को उस गुनाह से अगर नहीं रोकता है तो वो दो चीजों का गुनाहगार होगा। एक तो वो जो गुनाह कर रहा है उसका गुनाह उस पर होगा, और उसने जो अगले को रोका नहीं उसका भी उस पे ऊपर गुनाह होगा। अब ये अलग बात है कि अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कहा कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो,
और अपने आप को भूल जाते हो। ये एक अलग वईद है कि कोई आदमी लोगों को बुराई से रोके, नेकियों का हुक्म दे, खुद अमल ना करे तो उस पे भी उसको अजाब मिलेगा, लेकिन इससे वो सुबकदोश नहीं होगा। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, यही मनहज कि जब आदमी किसी गुनाह को कर रहा है, अगर अगले शख्स को देखता है कि वो उस गुनाह में मुब्तला है तो उसको रोकना होगा। अगर नहीं रोकेगा तो जो गुनाह कर रहा है उसमें तो उसका तो गुनाह उसे मिल ही रहा है, लेकिन जो उसने उसको रोका नहीं तो उसका भी गुनाह उसको मिलेगा। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। अब अगर वो उसको रोक देता है तो सिर्फ उसका जो अपना गुनाह है जो वो कर रहा है उसका गुनाह उसको मिलेगा, लेकिन इस गुनाह से वो बच जाएगा, इस गुनाह से वो बच जाएगा। इस बात को याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आम है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जब कोई किसी बुराई को देखे, किसी भी किस्म के मुनकर काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे। और अगर इसकी ताकत नहीं रखता फ़बिलिसानिही, तो फिर वो उसको अपनी जबान से खत्म करने की कोशिश करे, रोके। और अगर उसकी भी ताकत नहीं रखता तो फ़बिक़ल्बिही, उसको दिल से बुरा जाने। आप जानते हैं ये मुस्लिम की रिवायत है। हम में से कितने लोग बुराइयों का इर्तिकाब करते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन हम लोग रोकते नहीं एक दूसरे को। मुस्लिम शरीफ की ही एक रिवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को बुराई का इर्तिकाब करते हुए देखे और फिर उसको उस बुराई से ना रोके, वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदलिन। अल्लाहु अकबर, क्या फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदलिन। अब अगर दिल से भी उसने उसको बुरा ना जाना तो फिर इसके अलावा अब उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है, जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है, जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है। क्यों? जब बुराई को देखे तो हाथ से रोकने की कोशिश करे, ताकत ना हो तो जबान से, और अगर उसकी भी ताकत ना हो तो फिर दिल से उसको बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। दिल से बुरा जानने का क्या मतलब? एक आदमी है सिगरेट पीता है, हराम है, उलमा जो कहें शरीयत की नजर में हराम है, क्योंकि वो चीज कोई सिगरेट हमारा मौजू नहीं है। बुराई और मुनकर की बात हो रही है जो मुआशरे में आम तौर पर राइज है कि हर वो चीज जो इंसानी सेहत के लिए मुजिर हो। सिर्फ मुस्लिम उम्मत नहीं बल्कि यहूद व नसारा और मजूस और हुनूत, दुनिया की जितनी कौमें हैं सबका इस बात पे इत्तफाक है कि सिगरेट का पीना, तंबाकू का खाना सेहत के लिए मुजिर है या नहीं? अरे भाई, जिसकी हुर्मत यानी जिसकी मजर्रत और जिसके नुकसान पे पूरी उम्मत का इत्तफाक है, यहूद का, हुनूद का, मजूस का, मुसलमानों का, वो चीज कैसे हलाल हो सकती है? शरीयत पे एक इल्जाम आएगा ना कि शरीयत ऐसी चीज को हलाल करार दे रही है कि जो चीज इंसानी सेहत के लिए मुजिर है। शरीयत इस्लामिया में वो हलाल है, जायज है, मुबाह है। जिसके खाने से कैंसर हो जाए, जिसके खाने से टीबी हो जाए, अरे जिसके खाने और पीने से बगल वाले साथी को, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, जर्दा खाता है, पान खाता है, पान में जो जर्दा डालता है, अल्लाह की कसम जब इंसान बदबू में रहता है तो फिर वो उस बू का आदी हो जाता है। जब आदमी बैतुल खला में जाता है तो उसको एक बू का एहसास होता है, एक बदबू का। थोड़ी देर वहां वो बैठता है तो फिर वो एहसास उसके जहन से निकल जाता है। एक आदमी जो इन चीजों का इस्तेमाल करता है, जो नहीं इस्तेमाल करते हैं उनको इसका एहसास होता है कि उसके मुंह से या उसके मुंह के हिस्से से एक अजीबोगरीब बू निकलती है, बदबू निकलती है, कराहत के साथ एक अजीबोगरीब बू होती है। अगर वो लाख ब्रश कर ले, मुंह साफ कर ले, वो नमाज पढ़ रहा है, मुसल्ले के ऊपर में मस्जिद में आके खड़ा है, जो बगल वाला मुसल्ली है उसको उसकी बू लगेगी। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा
कि तुम मस्जिद के अंदर में कच्चा प्याज और लहसुन खा के ना आया करो, है ना? क्यों? नमाजियों को तकलीफ होगी, मोमिन भाइयों को परेशानी होगी। कच्चा प्याज और लहसुन जो सेहत के लिए मुज़िर नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन मोमिन भाई को तकलीफ ना हो। अल्लाहु अकबर, तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहा है अपने अमल के जरिए। और मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस ज़िम्नन बात आई है कि जो तहकीक है साइंस की वो क्या कहती है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, पीने वाले को उसका उतना नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो जो सिगरेट का धुआं छोड़ता है ना, ऐसी बात, सिगरेट का जो धुआं छोड़ता है जो शख्स, कितना बड़ा जालिम है कि उसके धुएं को वो ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, चाय खाने पे बैठा है, सिगरेट पिया, उसका धुआं छोड़ा। अब जो धुआं छोड़ने के बाद जो उसमें निकोटीन वगैरह होता है, जो अगला आदमी जो नहीं पी रहा है और वो धुआं उसके नाक से होकर के उसके अंदर जा रहा है, पीने वाले से ज्यादा नुकसानदेह है। ये तहकीक ज्यादा कई गुना वो उसके अंदर ज्यादा मजरत और नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि वो अपनी गलाजत को बाहर निकाल रहा है और अपने मोमिन भाई को मजबूर कर रहा है कि वो हवा के जरिए, सांस के जरिए इसको अंदर ले। क़यामत के दिन उससे पूछ होगी। ये हुकूकुल इबाद में से है, छोटी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे गुनाह हैं। क़यामत के दिन आदमी फंसेगा। तो मैं कह रहा था कि एक आदमी देखता है कि कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, जर्दा खा रहा है, सूद खा रहा है, टखने के नीचे उसने कपड़ा लटकाया हुआ है, बेनमाजी है, रोजाना सुबह शाम बिल्कुल जड़ से दाढ़ी को मूड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर रहा है, शरीयत की मुखालफत कर रहा है। मेरे भाई, काटना तो जुर्म है ही, लेकिन मूडना सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, मर्दों को दाढ़ी दी है। औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, बल्कि मर्दों को दाढ़ी दी है। और शरीयत किस बात का हमसे तकाजा करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो औरत जो मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, तराशो खराश में, लिबास में, अंदाज में, गुफ्तगू में, अतवार में, उस पे अल्लाह की लानत है ना, बहुत मशहूर बात है। और जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करे, चाहे वो औरतों जैसा लिबास पहने, औरतों की नशिश तो बर्खास्त को इख्तियार करे, औरतों का अंदाज अपनाए, औरतों का लिबास अपनाए, औरतों की चाल ढाल और उनका रंग अपनाए, जो औरत से मुशाबहत इख्तियार करे जो मर्द, उस पे अल्लाह की लानत। लेकिन वो ऐसी चीज में मुशाबहत कर रहा है कि वो चेहरे से बाल को मूंड कर वो औरत के मिसल बनना चाहता है, मूंछ तक को साफ कर दे रहा है। यानी वो भी रेजर कैसा है, बिल्कुल डबल ब्लेड वाला, शायद कोई ट्रिपल और भी आ चुका हो या आ जाए, कि बिल्कुल देखने से वो बिल्कुल चिकना घड़ा लगे। औरत की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पे लानत है अल्लाह की, लेकिन उसको उस लानत की कोई फिक्र नहीं है। कारोबार है, तिजारत है, बिजनेस है, कहता है मौलवी साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए। लोग उसके लिए दुआगो हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि अरे उसने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को बैरियर लगाया हुआ है, रोका हुआ है। लानत ज़दा, मालून ज़दा, यानी लानतियों वाला काम कर रहा है, तो अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। लेकिन मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही। दिल से बुरा जाने, दिल से बुरा जानने का मतलब क्या है? ये जो इतनी तमहीद बांधी गई कि ये इन बुराइयों का जिसका जिक्र किया गया मिसाल के तौर पर, या इसके अलावा जितनी बुराइयां हैं उसका वो शख्स इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन वो उसका दोस्त है, उसका क्लास फेलो है, उसका बेहतरीन दोस्त है, क्लासमेट है, या उसका कलीग है, जो भी है, या उसका रिश्तेदार है, कहते हैं हमारा फर्स्ट कजिन है तो फला है तो ढिका है, दोस्तियां किया हुआ है, उसके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, गुलछड़रे उड़ाना। वो नहीं पी रहा, लेकिन उसका दोस्त उसके सामने जाता है, दुकान से सिगरेट खरीद रहा है, वो पी रहा है आराम से, उसके चेहरे पे जो शख्स उसको नहीं पी रहा है, हराम समझता है, उसके चेहरे पे जर्रा बराबर भी कराहत का कोई असर तक नहीं दिख रहा, कराहत के आसार नजर नहीं आ रहे, गोया कि उसके उस अमल से वो खुश है, राजी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब कोई आदमी किसी मासियत को, किसी गुनाह को बार बार होते हुए देखता है, तो फिर वो मासियत और वो गुनाह जो है, उसकी जो शनीयत है, उसकी जो बुराई है, उसका जो खौफ है, उसके दिल से वो खौफ कम हो जाता है।
उसके आंखों की रोशनी जो ईमान का नूर होता है और उसके दिल से जो ईमान का नूर है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी वईद है। अब आदमी उसके साथ उठता है बैठता है, उसको उसके साथी ने गुनाह का इर्तिकाब किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई तंबीह नहीं कर रहा है, तो वज़ालिका अज़अफुल ईमान के दर्जे से भी वो निकल गया, क्योंकि उसने दिल से भी उसको बुरा नहीं जाना। अगर दिल से बुरा जानेगा तो फिर वो उसके जिस वक्त वो उसका दोस्त है, जिस वक्त वो अमल करेगा, कहेगा मेरे दोस्त मैंने तुझे बार बार कहा कि सिगरेट ना पी, बुराई का इर्तिकाब ना कर, कम से कम जिस वक्त वो उस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है वो बोलेगा इस वक्त मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता, जा अभी मैं नहीं बैठूंगा, अगर अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर आया तो मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गोया के ज़ालिका अज़अफुल ईमान के दर्जे से भी वो निकल गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मुस्लिम की दूसरी रिवायत में, वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन। अब अगर उसने दिल से भी उसको बुरा ना जाना तो फिर इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं है। उसके दिल में हब्बतु खरदलिन, राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। हदीसें बड़ी मशहूर हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शिफात के लिए भेजेगा मोमिन बंदों के पास जो जहन्नम में जल रहे होंगे, तो ये चीज बचपन से आपने सुनी, हमने सुनी, उलमा और खुतबा सुनाते आए कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। जाएगा ना? अरे राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो जन्नत में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसकी भी नफी कर दी। कहा कि बुराई को देख के अगर उसके दिल में भी खटक पैदा ना हो, बुराई से बचने की कोशिश ना करे, तो लैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन, तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो अब बचा क्या? वो गौर करे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, मोमिन मर्दों की सिफत ये बताई और मोमिन औरतों की ये सिफत बताई। क्या फरमाया? वल मुमिनून वल मुमिनात, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत बाहम एक दूसरे के रफीक होते हैं, मददगार होते हैं। यामुरून बिल मारूफ, वो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। व युकीमूनस सलाह, और नमाज की अदायगी करते हैं। व यूतूनस ज़कात, और ज़कात की अदायगी करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलह, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अनकरीब अल्लाह अपना रहम करेगा, रहमत की चादर से इनको ढांक लेगा। और वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक मर्द होते हैं और मुनाफिक औरतें होती हैं, बाज़हुम मिन बाज़, वो सब एक जैसे होते हैं। यामुरून बिल मुनकरी, वो एक दूसरे को बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं। यामुरून बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ, और नेक कामों से रोकते हैं। मोमिन की सिफत अल्लाह ने गिना दी कि मोमिन मर्द और औरत आपस में एक दूसरे के रफीक होते हैं। यामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें आपस में एक जैसे हैं। वो क्या करते हैं? लोगों को बुराई का हुक्म देते हैं और नेकियों से रोकते हैं। आज मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये निफाक नहीं पाया जा रहा। बुराई का हुक्म देते हैं। एक कॉलेज का तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है या कारोबारी है, कोई नई फिल्म रिलीज हुई, वो कहता है अरे मियाँ वो जो फिल्म रिलीज हुई है फला अदाकार की, बड़ी अच्छी फिल्म है, अरे जाओ उसको सिनेमा हॉल में देख लो। नहीं तो वो शैतान का डब्बा जिसे लोगों ने बना रखा है, उसका अच्छा इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी। कहा जाओ, सबके पास वो जियो वाली मोबाइल है, डाउनलोड करो, बैठ के आराम से फिल्में देखो। यानी वो क्या कर रहा है? बुराई का हुक्म दे रहा है, खैर से उसको रोक रहा है। एक तो उसने खुद बुराई का इर्तिकाब किया और अपने दोस्त को, अपने करीबी को वो उस गुनाह पे उभार रहा है, कह रहा है जाओ वो फिल्म देख लो, बड़ी अच्छी फिल्म है। कहते हैं कि नहीं जी? वल मुमिनून वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, एक जैसे हैं मुनाफिक मर्द और औरतें। यामुरून बिल मुनकरी, मुनकर का हुक्म देते हैं। ये निफाक आज मुसलमानों में भी पाया जा रहा है। ये निफाक अमली के वो शिकार हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इस उम्मत के बारे में क्या कहा? कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम वो बेहतरीन उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को खैर उम्मत के लक़ब से क्यों याद किया? कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए पैदा की गई हो, निकाली गई हो। क्यों? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अल्लाहु अकबर। इस उम्मत को खैर उम्मत इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोगों को नेकियों का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, है ना? कसम है ज़माने की पूरी इंसानियत, जितने भी लोग हैं खसारे में है, टूटे में है, घाटे में हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पे ईमान लाए। ईमान के जितने भी मरातिब हैं, उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब पे ईमान लाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की पूरी इंसानियत खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किया। और कौन लोग? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, और जो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं। व तवासौ बिल हक़ यानी एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं। हक की तलकीन से मुराद लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। तो जो लोगों को नेकियों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें, वो खसारा पाने वालों में नहीं है, वो घाटा उठाने वालों में नहीं है। वो तवासौ बिस्सब्र, और नेकियों का हुक्म देने में और बुराइयों से रोकने में जो परेशानी, जो मसाइब और जिस तरह की भी तकलीफ का सामना करना पड़े, तो उसके ऊपर में वो सब्र की तलकीन करते हैं कि सब्र करो। आप जब नेकियों का हुक्म देंगे तो क्या आप बच जाएंगे लोगों की तानाजनी से? नहीं। एक आदमी दाढ़ी मूंढता है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, माशाअल्लाह, अपने चेहरे पे उसके सुन्नत आ गई। बेनमाजी था, नमाज पढ़नी उसने शुरू कर दी। हराम खाता था, हराम खाना तर्क कर दिया। सिगरेट, बीड़ी, पैनी खान, जो कि क्या क्या सब होते हैं, सारी उठ के गुट के सब छोड़ दी उसने। अब वो अपने साथी को कह रहा है कि या हाजा इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरे भाई तू बच जा, ये गलत काम है, इसको छोड़ दे, तू भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो क्या कहेगा? अच्छा 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, बोलते हैं ना जी, 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, खुद अमल नहीं कर रहा, उसको ताने दे रहा है, तो ये तो होके रहेगा। ये होके रहेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को नेकियों की तरफ दावत दी तो क्या कहा? अरे बहुत ही बड़ा ही पारसा और नेक बनता है, निकालो इसको अपनी बस्तियों से, नहीं जरूरत है ऐसे नेक लोगों की। लिहाजा नेकियों पे अगर आप चलेंगे, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाएंगे, तो आप तानाजनी का शिकार होंगे, परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर आपको खसारे से बचना है, टूटे से बचना है, तो लोगों को दावत देनी होगी, लोगों को दावत देनी होगी। आज मुसलमान दुआ कर रहे हैं ना, बहुत परेशानी है, कहते हैं कि भाई मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो रहे हैं जो अजीब व गरीब हुक्म दे रहे हैं, हम परेशान हाल हैं। मसाजिद में हाथ उठाकर दुआ किया जा रहा है, खाना काबा में मुसलमानों के लिए दुआ किया जा रहा है, लोग हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, बैतुल्लाह के ऊपर जो पर्दा है उसको पकड़ के रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, गिरियाजारी शब कद्र में दुआ की जा रही है, लेकिन हमारी हालत दुरुस्त नहीं हो रही है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी की सही रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम है उस जात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफि व लतनहवुन्न अनिल मुनकर, कि तुम लोग जरूर भी जरूर नेकियों का हुक्म दोगे एक दूसरे को और बुराइयों से रोकोगे, नेकियों का हुक्म देते रहोगे, बुराइयों से रोकते रहोगे। औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन इंदिही, नहीं तो क्या होगा? अल्लाह आसमान से तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर देगा। अब वो अजाब जलजले की शक्ल में हो, या साइक्लोन की शक्ल में हो, या सुनामी की शक्ल में हो, या जिल्लत की शक्ल में हो, या मस्कनत की शक्ल में हो, या फक्र की शक्ल में हो, या मुसलमानों के ऊपर जालिम और जाबिर हुक्मरानों के तसल्लुत की शक्ल में हो, जो उनको परेशान कर दे।
औला यूशिकन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन इंदी, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना तर्क कर दोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर जिल्लत तारी कर देगा, मस्कनत तारी कर देगा, फख्र तारी कर देगा, तंगी तुम्हारे ऊपर तारी कर देगा, तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाएगी। सुम्मा लतदउन्नहु, या बाज़ रिवायतों में है सुम्मा तदउनहु, फिर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारोगे हाथ उठा कर, अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। फला युस्तजाबु लकुम, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वो ये इबादत है कि अगर आदमी इसको छोड़ दे पूरी उम्मत की दुआएं कबूल नहीं होती। सुम्मा लतदउन्नहु औ सुम्मा तदउनहु फला युस्तजाबु लकुम, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। हाथ उठाते उठाते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, दुआएं करते करते तुम्हारी जबान टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने उस शर्त को पूरा नहीं किया, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया, तो वो चीज जो तुम्हें हासिल होने वाली है वो नहीं होगी। पहले शर्त को पूरा करो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। ये वो असबाब हैं जो दुआ की कबूल न होने के असबाब में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अव्वला मा दखला नक्सु अला बनी इसराइल। गौर से सुने, ये जो बनी इसराइल जो कौम थी, जब इन्होंने नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना तर्क कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी, लानत भेजी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई महबूब कौम थी अल्लाह की। अल्लाह ने, अब देखिए कितनी महबूब कौम थी कि अल्लाह ने न जाने कितने नबियों को बनी इसराइल में भेजा, लेकिन जुर्म क्या था उनका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन्ना अव्वला मा दखला नक्सु अला बनी इसराइल। बनी इसराइल में जो सबसे पहली बुराई दाखिल हुई वो क्या थी? अन्नहु काना रजुलु यलकर रजुल, जब कोई एक आदमी किसी आदमी से मिलता और उसको कोई बुराई करते हुए देखता तो क्या कहता? या हाजा, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, ए मेरे दीनी भाई, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वदा मा तस्ना, और जो बुराई कर रहे उसको तर्क कर दो, छोड़ दो। फ़इन्नहु ला यहिल्लु लक, तुम्हारे लिए इसको अंजाम देना जायज नहीं है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने मना किया है। फ़इन्नहु ला यहिल्लु लक, इसको मत करो। सुम्मा यल्क़ाहु मिनल गद, जब दूसरे दिन उसकी मुलाकात उस शख्स से होती, वहुवा अला हालिही, और वो देखता कि वो उसी बुराई पे कायम है, उसने उस बुराई को तर्क नहीं किया है। फला यमनउहु ज़ालिका अन यकूना अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु, तो उसके उस गुनाह पे डटे रहने के बावजूद वो उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, दोस्तियां गांठना तर्क नहीं करता था। उसको उसने हुक्म दिया नेकी का, बुराई से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हालत पे कायम रहा, समझा समझा के थक गया, वो उस बुराई को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। फला यमनउहु ज़ालिका अन यकूना अकीलहु व शरीबहु व क़ईदहु। अब उसके बाद वो चाहिए तो ये था कि वो उस गुनाह पे मुसिर है तो उससे वो तर्क ताल्लुक कर ले, लेकिन नहीं, वो उसके साथ उठना बैठना खाना पीना तर्क नहीं कर रहा। फलम्मा फ़अलू, जब उन लोगों ने ऐसा किया, बनी इसराइल के लोगों ने, कि बुराई से रोका, वो नहीं रुके, उसके बावजूद उनके साथ उठना बैठना और मुजालसत और हमनशीनी इख्तियार करना तर्क नहीं किया, तो अल्लाह ने क्या किया? फ़ज़रबल्लाहु क़ुलूब बअदिहिम बिबाज़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अच्छे लोग और नेक लोग जो उस बुराई का इर्तिकाब नहीं करते थे और वो जो बुरे लोग थे उनके दिलों को यकसा कर दिया, एक जैसा बना दिया। अल्लाहु अकबर, दिलों को यकसा बना दिया। और एक रिवायत है कि तिर्मिज़ी के ही अल्फाज हैं कि नहतहुम उलमाउहुम फलम यंतहू, कि जब उनके उलमा ने उनको बुराई से रोका और वो नहीं रुके, फजालिसुहुम फी मजालिसिहिम, उनकी मजलिसों में उसके बावजूद बैठते थे। व आकलूहुम व शारबूहुम,
और बैठ के खाते थे पीते थे। आप देखें ये उलमाए कराम इस उम्मत के या जो दीन का इल्म रखते हैं, चाहे वो मदरसे के फारिग हो या ना हो। एक आदमी बहुत बड़े सेठ साहब हैं, वो सूद खाता है, बैंक में अपनी रकम रखता है, सब जानते हैं कि ये सूदखोर आदमी है, लेकिन बहुत बड़ा सेठ है, पैसे वाला है, वो उसको दावत दे रहा है, मुर्ग पुलाव खिला रहा है, आलिम जाता है बैठ के डकार कर चला रहा है। उसको वो नहीं कह रहा है कि मेरे भाई मैं तेरी दावत उस वक्त कबूल करूंगा कि जब तेरे अंदर जो जराइम और जिन मासी का तू इर्तिकाब कर रहा है मेरे भाई अल्लाह के लिए उसको तर्क कर दे, नहीं करोगे तो तुम्हारी दावत मुझे कबूल नहीं। तो जब उनके उलमा ने इन चीजों को तर्क नहीं किया, उनके साथ उठना और बैठना, उनके गुनाहों पे इसरार के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों को यकसा कर दिया। फिर उसके बाद सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, क्या लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पे, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम की ज़बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पे लानत फरमाई, लानत भेज दी। क्यों? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, क्योंकि उन लोगों ने गुनाह का काम किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, सरकशी की थी। और दूसरा जुर्म क्या था? वकानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, कि उनमें से जब कोई बुराई का इर्तिकाब करता था तो वो लोग उसको रोकते नहीं थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, उस बुराई और उस जुर्म जो मुआशरे के अंदर जारी था उसको वो रोकने की कोशिश नहीं करते थे। मेरे भाई, मुसलमान तो दुनिया वालों के लिए अल्लाह की रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, और आपकी ये उम्मत जिसने कलमा पढ़ा वो भी पूरी दुनिया के लिए रहमत है। कैसे? मुसलमान जहां जहां गए, जिस मुआशरे में गए, जिस मुल्क में गए, जिस बस्ती में गए, जिस करिया में गए, उन्होंने जब इस फरीज़े की अदायगी की ना मेरे भाई, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाया, बुराइयों से रोका, उनके इस अखलाक को देखकर मुआशरे के अंदर तब्दीली पैदा हुई और मुआशरा अमन व अमान का गहवारा बन गया। अरे मुसलमानों की अक्सरियत कहीं हो, अच्छी खासी तादाद हो और मुआशरे के अंदर खुलेआम बुराई का इर्तिकाब हो, जराइम का इर्तिकाब हो, अल्लाह की नाफरमानी की जा रही हो और मुसलमान वहां पर मौजूद हो, यह तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हो रहा है, क्योंकि मुसलमान उन बुराइयों के अंदर खुद मुब्तला है, तो क्या लोगों को रोके? तो मुसलमानों को चाहिए कि वो इस फरीज़े की अदायगी जरूर भी जरूर करें। अब मुस्लिम की एक रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे पास बहुत ही घबराए हुए, बहुत ही परेशान आए। कहा कि बस अरबों की हलाकत है, हलाकत है, अब उनकी हलाकत मुक़द्दर हो चुकी। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहा कि सुनो, आज जो दज्जाल की जो दीवार है, ये याजूज माजूज जो दीवारों के पीछे कैद हैं, आज वो दीवार इतनी कम हो चुकी है। फिर आपने अपने 2 उंगलियों से इशारा करके कहा कि इस कदर वो दीवार खुल चुकी है, अब हलाकत है लोगों के लिए। तो अम्मा हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अनहलिकु फीना अस्सालिहून, मुस्लिम की रिवायत है कि क्या हम हलाक कर दिए जाएंगे जबकि हमारे दरमियान इतने मुत्तकी परहेजगार नेक लोग मौजूद हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, अली और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन जैसी शख्सियात मौजूद हैं। फीना सालिहून, हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद हैं, क्या फिर भी हम हलाक कर दिए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, इज़ा कसुरल खुबस, जब खबासत, बुराई और जराइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कोई रोकने वाला ना रहेगा, तो नेक लोगों के होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हलाक कर देगा। अब हलाकत की कुछ भी सूरतें हो सकती है, कोई भी सूरत हो सकती है, जिल्लत हो सकती है, मस्कनत हो सकती है। तो ये चीजें मुसलमानों को समझने की हैं और अपनी कमी और अपनी परेशानी का ठेकरा दूसरों के सर पे ना फोड़े कि जी यहूदों ने साजिश कर दी, नसारा ने साजिश कर दी और फुला ने साजिश कर दी और वो हमारे ऊपर हाकिम बन गया और ऐसे प्लानिंग हो रही है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे आप उन चीजों को पूरा तो करें जो रब ने आपसे शर्त लगाई है, ईमान पे आए और वो शराइत जो कि दुआ की कबूलियत या अमन व अमान के हुसूल में रुकावट बन रही हैं, या वो चीजें जो रब की रहमत से आपको रोक रही हैं, उस बैरियर को तो खत्म करें, उस रुकावट को तो खत्म करें। फिर देखें आपका रब कैसे हालात को पलटता है। रब के हाथ में है ना।
रब के हाथ में है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अरे जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते निकाल देता है। क्यों परेशान हो रहे, क्यों घबरा रहे? अरे दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना है, सिर्फ रब्बुल आलमीन के इताअत में हम जुट जाएं, इन फराइज की अदायगी करें। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। अल्लाह उन्हीं जालिम जाबिर लोगों के दिल में रहम डालकर आपके लिए खैर का मामला कर देगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के हाथ में है ना। अब एक बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की हुदूद की पासदारी करने वाले और जो अल्लाह के हुदूद की पासदारी नहीं करते उनकी मिसाल कैसी है। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, कहा उनकी मिसाल उस कश्ती वालों की तरह है कि एक कश्ती पे कुछ अल्लाह के हुदूद की पामाली करने वाले और अल्लाह के हुदूद को कायम करने वाले चंद लोग थे। वो एक कश्ती पे सवार होना चाहते थे, कुरानदाजी किया गया और कुछ लोगों का नाम कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में आया और कुछ का नाम कश्ती के नीचे हिस्से में। अब नीचे वाले हिस्से के लोग जब पानी की जरूरत पड़ती तो ऊपर वाले हिस्से पे जाके वो डोल से पानी निकालते, ऊपर वालों को तकलीफ होने लगी तो नीचे वालों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कश्ती के नीचे वाले हिस्से में सुराख करके यहीं से पानी निकालना शुरू कर दें ताकि भाइयों को तकलीफ ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऊपर वाले जो लोग हैं अगर उन्होंने नीचे वाले अफराद का हाथ ना पकड़ा, सुराख करने से उनको ना रोका तो पूरे के पूरे गर्काब हो जाएंगे। बुखारी की रिवायत है। मिसाल देने का मतलब कि अगर लोगों ने नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना छोड़ दिया तो नेकुकार और सालेहीन उलमा मुत्तकी परहेजगार लोगों के होने के बावजूद भी वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे भाई बस एक चीज सीरत से, सहाबा इकराम की सीरत से मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, एक नमूना देख लें, उनका एक शिआर था। जब भी तारीख अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के सिलसिले में कलम उठाती है, कुछ बात लिखी जाती है, मुअर्रिखीन उनके बारे में जब कलम उठाते हैं तो एक चीज उनको लिखनी पड़ती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक शिआर बन चुका था, एक जुमला जो उनकी जात से मुंसलिक है, अयनकुसुद्दीन व अना हई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि क्या दीन में कमी हो जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे रहते हुए मुसलमान खवातीन बेपर्दा घूमे, घरों के अंदर फहाशी व उरियानियत हो, फिल्में सनीमे बाजे गाजों का माहौल हो, अल्लाह के हुदूद को पामाल किया जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। यनकुसुद्दीन व अना हई, कि दीन में कमी कर दी जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। यही वो जज्बा और तड़प था हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर कि जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, इब्ने खत्ताब को फारूक बनाया, जिसने अली को शेर खुदा बनाया और इब्ने अफ़ान को उस्मान बनाया, जिसने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया और इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। यही वो तड़प एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए मेरे भाई। लेकिन हमारी तड़प क्या है? गोश्त बंद हो गया और मैं जिंदा रहूं, ये हो नहीं सकता। गोश्त पे पाबंदी लग गई, बगैर गोश्त के कैसे जिंदा रहेंगे? कमरे में बिजली नहीं, मैं कैसे जिंदा रहूं? एसी खराब हो गया, मैं कैसे जिंदा रहूं? कूलर नहीं चल रहा, मैं कैसे जिंदा रहूं? बेहतरीन कपड़े नहीं मिल रहे, मैं कैसे जिंदा रहूं? अच्छे खाने नहीं मिल रहे, मैं कैसे जिंदा रहूं? कोई कहता है मैं शराब के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, कोई कहता है मैं गुटखे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कोई कह रहा है मैं पान और जर्दे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कोई कह रहा है कि जी मुझे तलब होती है, मैं सिगरेट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, किसी को आदत है, कोई कहता है मैं चाय के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सहाबा इकराम क्या कह रहे हैं कि दीन में कमी कर दी जाए और मैं जिंदा रहूं, ये नहीं हो सकता। उनकी सोच कुछ और थी, हमारी सोच कुछ और है। उनको शर्म आती थी कि दीन में कमी कर दी जाए, दीन का नुकसान हो और मैं जिंदा रहूं, घर में आराम से बैठा रहूं, ये हो नहीं सकता। यही वो शिआर था इस्लाम का जो आज चाहिए कि मुसलमानों के अंदर वो तड़प पैदा हो जाए। और इसी तड़प की बिना पर ये जो तड़प थी, ये जो जज्बा था, तड़प और ये वलवला, इसी वलवले ने इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। इसी तड़प और जज्बे ने इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। कैसे? अल्लाह ने उसकी तर्जुमानी की, फरमाया लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो इनके पीछे आप अपनी जान को हलाक कर देंगे।
आप बेचैन रहते थे कि कैसे लोगों को जन्नत की तरफ लाया जाए, जहन्नम से रोका जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, फिर भी मुआशरे में होने वाली बुराइयों को देख करके आप कुढ़ते रहते थे, तड़पते रहते थे, है ना? सीरत की किताबों में मौजूद है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ था, और जिस के अंदर ये वस्फ पैदा हुआ, अल्लाह ने उसको क्या कहते हैं कि नुमाया कर दिया, रहती दुनिया तक के लिए, लोगों के लिए उसको नमूना बना दिया। चाहे वो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत हो, चाहे वो ईस बिन अब्दुल सलाम रहमहुल्लाह की शख्सियत हो, चाहे वो इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत हो, चाहे वो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दिन नहीं गुजरे, जब वो जाते थे देखते थे कि लोग दरख्तों की पूजा कर रहे हैं, कब्रों को सजदा कर रहे हैं, वहां धागा बांधा जा रहा है, तड़प उठते थे, बेचैन हो जाते थे। तालिब इल्म थे, उम्र कम थी, लोगों को रोकते थे, कोई उनकी बात नहीं मानता था। वो तड़प, वो लगन, वो जज्बा जो उनके अंदर मौजूद था, उसी ने उनको शेखुल इस्लाम बना दिया। और यही तड़प और यही जज्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, वो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था, कि जिस जज्बे की बिना पर वो इब्ने अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए। अल्लाह ने उनको अपनी रिसालत के लिए चुना। बचपन से आपके अंदर जज्बा था, आपने कभी बुराई का इर्तिकाब नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिर्क नहीं किया, लोगों को बुराइयों से रोकते रहते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी आता है, उन्होंने भी शिर्क नहीं किया, हजरत उस्मान गनी ने भी नहीं किया। ये नुफूसे कुद्सियां हैं, इनके अंदर खैर को फैलाने का, बुराइयों से लोगों को रोकने का वो जज्बा था। बदरजायतम, किसी तड़प ने, इसी जज्बे ने, अम्र बिल मारूफ के जज्बे ने, नहीं अनिल मुनकर के जज्बे ने, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने के जज्बे ने इनको नुमाया बना दिया और हमारे लिए उसवा व नमूना बन गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम लोगों को इन चीजों को समझने और हमारे भी दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तड़प पैदा कर दे कि हम किसी को कोई बुराई करते हुए देखें तो हमारा दिल वही आवाज निकाले, हमारी जबान से, जबान हाल से या जबान मकाल से हमारे अंदर भी वही आवाज पैदा हो जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अयनकुसुद्दीन व अना हई, कि दीन के अंदर कमी कर दी जाए, दीन में कमी बेशी हो जाए, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, नबी का दीन मिटाया जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ये जज्बा और ये तड़प, अबू बकर का ये शियार अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अता करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो जज्बा अता करे कि हम भी लोगों के दरमियान ये चीज की तरवीज करें, नशर इशात करें। और मेरे भाई, गुनाह बेलज्जत से बचने की कोशिश करें। गुनाह बेलज्जत क्या है? अब एक आदमी सिगरेट नहीं पीता, उसका दोस्त है, उसको कह रहा है कि भाई जरा सा सिगरेट खरीद के ला दो। बिला झिझक वो जाता है और सिगरेट खरीद के लाया और उसको दे दिया। एक आदमी क्लीन शेव नहीं करता है, कहता है नहीं मैं तो बड़ी दाढ़ी रखता हूँ, लेकिन उसका बड़ा भाई है, उसका बाप है, उसका चचा है, उसका दोस्त है। उसने कहा कि भाई जरा जाना तो रेजर ला देना, ब्लेड ला देना। वो ला के उसको आराम से दे रहा है। अरे वो उस जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर ताउन कर रहा है। इसको कहते हैं गुनाह बेलज्जत, मुफ्त का गुनाह उठा रहा है, ताउन कर रहा है गुनाह के ऊपर। तो उसके अंदर क्या है? वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान है नहीं। और जब नहीं है तो फिर क्या है? वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन, उसके अंदर राई के दाने के बराबर, राई के जर्रे के बराबर भी ईमान नहीं है, जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कम अज़ कम हमें इतनी तो तौफीक दे कि हमारे दिल में राई के दाने के बराबर तो ईमान मौजूद हो कि तमाम गुनाहों के बावजूद क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिले। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे अमाल की इस्लाह कर दे, हमारे हसनात को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे सय्यात को मिटा दे, और हम में से जो परेशान हाल, मुश्किल हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात बहुत ही पुरशोभ हैं, हर जगह दंगे फसाद और मजहबी मुनाफरत और बाहमी चपकलिश का दौर दौरा है। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और ऐसी फजा कायम कर दे। अल्लाह तेरे हाथ में, तेरी दो उंगलियों के दरमियान बंदों के दिल हैं, चाहे वो मुसलमान के दिल हो या गैर मुस्लिम के हों। अल्लाह तबारक व तआला तू इनके दिलों के अंदर में शफकत व नरमी डाल दे, और जो मुनाफरत का माहौल है अल्लाह तू उसको ख़त्म कर दे, ताकि मुसलमान भी इस मुल्क के अंदर चैन सुकून अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें, और जो गैर मुस्लिमीन हैं, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले
वाले हैं वो भी अमन सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें और हमारा मुल्क अमन का गहवारा हो और तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सारे लोग मिलजुल करके आपस में इस तरीके से रहे कि मुल्क को शौकत मिले, मुल्क को ताकत मिले। और जो अगियार हैं, जो दूसरी कौमें हैं या दूसरे ममालिक हैं जो हमारे मुल्क और हमारे वतन की तरफ टेढ़ी आंखों से देखते हैं या देखती हैं, वो मुल्क देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तू उनके इरादों के ऊपर पानी फेर दे और हमारे मुल्क के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा बना दे और हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने मज़हब व मसलक पर बग़ैर किसी खौफ के अमन के साथ अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूरत इस चीज़ की है कि तू हमारे मुल्क की फ़ज़ा को ऐसा बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे घरों के अंदर दीन का दौरा कर दे और हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को भी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े की अदायगी की तौफीक दे और हम में से जो मर्द हजरात हैं उनको भी ताकत भर इस फरीज़े की अदायगी कि तू उन्हें तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमसे जो लग़ज़िशें हुई हैं उसको तू मुआफ़ कर दे और जो हमारे हसनात है उसको कबूल कर ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।